Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about moment of inertia of some important bodies and its particular cases. This class is BSc first year, physics, paper first, mechanics and wave motion. Today we discuss about moment of inertia of the thin uniform rod and its particular cases. तो यह क्लास जो है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का है, फिजिक्स फर्स्ट, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन यांत्रिकी एवं तरंगति का यूनिट सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे कि किसी यूनिफॉर्म रॉड, पतले रॉड का जड़त्व आघूर्ण और उसमें किस प्रकार से केसेस एराइज होते हैं, इसके बारे में हम ये स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो बात आती है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जिसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं, तो यहाँ सिंपली हम आपको डिफिनेशन बता देते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड इट इज not a vector quantity nor a scalar quantity, it is a tensor quantity। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है न तो स्केलर क्वांटिटी है, न ही वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। तो हेडिंग लगा लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। यहाँ पे फर्स्ट केस एराइज होता है, फर्स्ट केस एराइज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर and perpendicular to its length। तो यहाँ से इसका केस लिख लीजिए सबसे पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस, अबाउट an axis passing through its center, passing through its center and perpendicular to its length, to its length। तो यहाँ पे यह इसका केस हो गया। एग्ज़ाम में यही जो केस है, इसी केस को क्वेश्चन बना देते हैं कि टू डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करेंगे। यहाँ पे थिन यूनिफॉर्म रॉड अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आपके कॉलेजों में रॉड लगे हैं पतले पतले, सरिया आप देख सकते हैं छोटी पतली वाली, वो क्या है कि एक तरीके से यूनिफॉर्म रॉड है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूनिफॉर्म रॉड का एक फिगर बनाते हैं। ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड। अब यह यूनिफॉर्म रॉड है, यहाँ पे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कहाँ से पास कर रहा है, उसके सेंटर से पास कर रहा है। सेंटर हम मान लेते हैं इसका वाई डैश एक्सिस है, यहाँ पर कोई सेंटर क्या है, सी है, सेंटर सी है। और यह आपका जो रॉड है, यह कोई रॉड ए और बी है, कोई रॉड ए और बी है। Let us consider a thin uniform rod AB have mass m and its length is L। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ L है। यह सेंटर से पास कर रहा है। जब यह सेंटर से पास कर रहा है तो इस कंडीशन में यहाँ से देख लीजिए, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं कि जब यह सेंटर से पास कर रहा है
जब ये सेंटर से पास कर रहा है, इसकी लंबाई क्या है टोटली, इसकी लंबाई यल है। जब इसकी लंबाई यल है तो ये आपकी l/2 यहाँ हो जाएगी, l/2 यहाँ हो जाएगी, ये आपका हो गया A और B। हम कर सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म रॉड हाई मास m एंड लेंथ l एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यह सेंटर से पास कर रहा है। एंड आल्सो बी कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन P। कोई हम एक स्मॉल सेक्शन यहाँ से कट करते हैं, यह सेक्शन P, कोई सेक्शन P है और इसकी विड्थ आपकी dx है, इसकी विड्थ dx है और यह सेंटर से x डिस्टेंस पर है, यह सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ L एंड मास m। इस केस में वी वांट टू ऑब्टेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड अबाउट y डैश एक्सिस। तो यहाँ पे हम y डैश एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर दैट एन वेरी स्मॉल एलिमेंट P ऑफ लेंथ dx at a distance x from the point C, that is C is the center of mass। यहाँ पे जो आपका C है, C is the center of mass। यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इसका जो विड्थ है वो क्या है, dx है। तो इस केस में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ, क्या फाइंड करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। जब मास पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से इसका जो मास है वह कैपिटल M है और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज L। तो मिल गया आपको मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू M/L। अब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड क्या है, AB। रॉड जो AB है उसका जो लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ जो है क्या है, M/L। एंड देयरफॉर द मास लेंथ dx, देयरफॉर द मास लेंथ dx। तो dx का जो मास लेंथ होगा वो क्या होगा, M/L इंटू dx। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर dx हो गया, इसकी मास पर यूनिट लेंथ कितना है, M/L है। तो मास लेंथ dx, मास ऑफ लेंथ dx कितना होगा, M/L dx। अब यहाँ से कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट dx। तो इस सबसे पहले हम जो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल सेक्शन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। जब इस छोटी से स्मॉल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम प्राप्त कर लेंगे और प्लस L/2 से माइनस L/2 हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे यूनिफॉर्म रॉड का, थिन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सेक्शन dx about an axis y डैश। अब y डैश एक्सिस के थ्रू इस स्मॉल सेक्शन, स्मॉल पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y डैश एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू C। जब यह कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, तो हो जाएगा क्या, M/L dx। यह क्या है, मास ऑफ द स्मॉल सेक्शन का मास है और यह सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस पर है, x पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डिफिनेशन होता है, उसका परिभाषा होती है, वो होता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास
एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का जो है वो उसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। ये मिल गया आपको स्मॉल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब स्मॉल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल गया, अब हम करेंगे क्या कि जब हमें पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो प्लस L/2 से माइनस L/2, नहीं माइनस L/2 से प्लस L/2 हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इतना आप नोट कर लें, उसके बाद हम बताते हैं पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से देख लीजिए कि जब आप निकाल लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट dx अबाउट एन एक्सिस y डैश पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास c, जब सेंटर ऑफ मास c से पास कर रहा है उस कंडीशन में स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपने फाइंड कर लिया, अब पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। यहाँ लिख दीजिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ द रॉड AB पासिंग थ्रू C सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस y डैश। तो यहाँ से जो आपका यूनिफॉर्म रॉड है, ये आपका यूनिफॉर्म रॉड था AB। अब यह क्या है, सेंटर से पास कर रहा है, ये C है। यहाँ से कोई स्मॉल सेक्शन क्या था, dx था। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, x है, और ये आपका y डैश एक्सिस है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इस स्मॉल सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m/L dx x स्क्वायर आपको मिल गया है। अब पूरी लेंथ जो इसकी है, ये पूरी लेंथ आपकी L है। इस यूनिफॉर्म रॉड की जो लेंथ है वो L है। जब सेंटर ऑफ मास से ये पास कर रहा है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा I = जब हम पूरे यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं तो I = माइनस L/2 टू प्लस L/2 m/L इंटू dx इंटू x स्क्वायर। ये मिल गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रॉड। अब यहाँ से आप पिछली कक्षाओं में निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये भी थी, जैसे कि माइनस L/2 प्लस L/2 है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके 0 to L/2 कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ से जो m/L कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, m/L ये लिमिट हो जाएगा 0 to L/2 हो जाएगा। ये हो गया x स्क्वायर dx हो गया। यहाँ से इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए यहाँ से जो एबव एक्सप्रेशन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ओवर लिमिट माइनस L/2 टू प्लस L/2, माइनस L/2 से प्लस L/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये आपको हो गया 2m/L, ये आपको हो गया x³/3। लिमिट क्या हो गया, लिमिट हो गया 0 से L/2। अब लिमिट जब रखते हैं तो क्या रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपका 0 है। अब यहाँ से रख देंगे 2m/L इंटू L³ का स्थान हो जाएगा L/2 का होल क्यूब इंटू 1/3। अब हम इसको लिख सकते हैं 2m/L इंटू L³ 8×3 = 24। एक L से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, और 12×2 = 24। अर्थात आपको मिल गया I = m/L
12 L square, which is the moment of inertia of the thin uniform rod passing through center and perpendicular to its length. This is the moment of inertia of the thin uniform rod passing through its center and perpendicular to its length. इसको आप नोट कर लें। अब उसके बाद हम आपको नेक्स्ट केस बताते हैं कि जब किसी एक एंड एक सिरे से पास कर रहा, उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट केस पे हम चलते हैं। अब देखिए, एक केस आपका कंप्लीट हुआ, सेकंड केस कह रहा है कि यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, केस सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जब एक सिरे से पास कर रहा हो और उसके लंबाई पे लंबवत हो। यहाँ से इसका केस लिख लीजिए कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए thin uniform rod passing through one end and perpendicular to its length। ये आपका केस हो गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपका केस है, यहीं से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है, इसी केस से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक सिरे से पास कर रहा हो और लंबाई पे क्या हो, लंबवत हो। तो फिगर ड्रा कर लीजिए। ये रहा आपका थिन यूनिफॉर्म रॉड, ये हो गया थिन यूनिफॉर्म रॉड, ये रॉड हो गया आपका ए और बी। अब ये क्या है, सेंटर से पास कर रहा है, हम मान लेते हैं वाई डैश एक्सिस, और ये आप क्या है, सी इज द सेंटर। और क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू वन एंड, किसी एक सिरे से पास कर रहा है, एक सिरे से पास कर रहा है। हम मान लेते हैं सिरा क्या है, के डैश एक्सिस, सिरा क्या है, के डैश एक्सिस। और यहाँ से इसका जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, यल है, अर्थात ये आपका यल/2 है, ये भी क्या है, यल/2 है। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो यूनिफॉर्म रॉड है वाई डैश एक्सिस एंड के डैश एक्सिस, y dash axis and k dash axis are parallel to each other, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। देन अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई होगा। इस केस में लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म रॉड हैव मास m एंड लेंथ l। ए यूनिफॉर्म रॉड AB हैव मास m एंड लेंथ l। इन दिस केस passing through one end and perpendicular to its length। तो इस केस में देखिए के डैश एक्सिस जो है किसी एक सिरे से पास कर रहा है, और यहाँ से यह इसके सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर, उसकी लंबाई पे क्या है, लंबवत है। और यहाँ से हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। इस कंडीशन में बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यहाँ पे लिख लीजिए कि इन दिस केस इस केस में के डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस आर पैरेलल। ये साइन जो है आपका पैरेलल अर्थात समांतर का है, पैरेलल टू ईच अदर। देन अप्लाइंग थ्योरम
ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। तो जब थ्योरम आप पहले से अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई सी एम पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस यम इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस क्या है ए और सी, अर्थात इंटू ए सी का स्क्वायर, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बट ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू यल बाई 2 है, क्योंकि जब यह सेंटर से पास कर रहा है तो ये डिस्टेंस यल बाई 2 है, ये भी डिस्टेंस क्या होगा यल बाई 2, क्योंकि पूरे रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का जो लेंथ है तो क्या है यल है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अभी आपने फाइंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ आईसीएम, एंड आईसीएम इक्वल टू, अभी आपने इसके पहले जो केस आपने फाइंड किया वो फाइंड किया यम यल स्क्वायर अपॉन 12, क्या फाइंड किया, यम यल स्क्वायर अपॉन 12। तो आईसीएम के स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे, यम यल स्क्वायर अपॉन 12 पुट कर दीजिए, यम यल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस यम एसी मीन्स यल बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा यम यल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस यम यल स्क्वायर बाई 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न हल करना तो सबको आता ही है, भिन्न हल करना आता है। यहाँ से 12 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा यम यल स्क्वायर प्लस 3 यम यल स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल गया 4 यम यल स्क्वायर अपॉन 12, 4 3 जा 12, अर्थात यम यल स्क्वायर बाई 3, आई इसको इक्वल टू मिल गया, अर्थात इसका जो मिला है आपको आंसर, इसका आंसर आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू यम यल स्क्वायर अपॉन 12, ये आपको मिल गया यम यल स्क्वायर अपॉन 3। The moment of inertia of the thin uniform rod passing through one end and perpendicular to its length का जो रिजल्ट आया है वो आया है आई इक्वल टू यम एल स्क्वायर बाई 3। इस केस में आप देख सकते हैं क्योंकि जो आपका फिगर बना हुआ है वहाँ से एक सिरे से जब पास कर रहा है तो के डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहाँ से जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं देन अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई होगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में हम आपको इसका डेरिवेशन भी करा चुके हैं, इसके बारे में बता भी चुके हैं। तो यहाँ से यह यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस आपका प्रूफ हुआ। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और एक एक डेरिवेशन हमने आपको ये समझ के पढ़ाया है कि आपको कुछ नहीं आता है, उस तरीके से हमने एक एक पॉइंट आपको बताया है। इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा ये हम आशा करते हैं, और यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो वीडियो आपको दिया जा रहा है तो सम इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन किस प्रकार से करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये आपका टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।